हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर जो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है उसको सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड। ये कोई भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि को करिकुलर का जो पेपर होता है फ्रेंड वो सभी के लिए सेम होता है। और देखिए यहाँ पे पेपर का जो बुकलेट नंबर है 3704-135 है फ्रेंड। और ये को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और जो कोर्स का कोड है Z040 ये है। और पेपर का जो कोड है 1404 है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैटर नहीं करता कि किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, DDU हो, DU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि फ्रेंड, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है NEP अंडर 2020, वो उसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं सभी का सिलेबस सेम होता है। और जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी का नोट्स हो या क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो कोई भी सिलेबस हो, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता ये क्वेश्चन पेपर कि इस यूनिवर्सिटी का तो हमें नहीं पढ़ना है, हम तो DDU यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटियों को जो टीचर हैं उनको कंबाइन करके बनाया जाता है। और किसी एक टीचर का जो क्वेश्चन बनाया रहता है उसका उठाकर और प्रिंट कर दिया जाता है। और ऐसे ही आज मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा तो कल किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, कल का मतलब अगले साल किसी और यूनिवर्सिटी में उस पेपर को भेज दिया जाएगा। ऐसे ही पेपर को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है फ्रेंड। नया नया क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, क्वेश्चन वही सेम रहता है। कोई क्वेश्चन का जो सीरियल है वो आगे कर दिया जाता है, कोई क्वेश्चन पाछे कर दिया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, क्वेश्चन जो बनाया जाता है एक बार बन जाता है तो वही कई सालों तक रिपीट किया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, क्वेश्चन पेपर देखने से आप लोगों का एक बेनिफिट होगा कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है एग्ज़ाम में, और कैसे हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें अपना स्टडी करना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम। ये को करिकुलर का फ्रेंड, इसमें जो को करिकुलर है, जो माइनर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसमें फ्रेंड बहुत सारे बच्चों को बैक लगने का चांस है। क्योंकि फ्रेंड, और बैक लग भी रहा है, मैक्सिमम लोगों का बैक फ्रेंड ये को करिकुलर और माइनर का ही सब्जेक्ट में लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड, इसमें जो आप टिक लगाएंगे, अगर सही क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो सही मिलेगा नंबर, और गलत किए तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसे मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, ये हाथ से चेक नहीं होता है। तो इसलिए जो सही रहेगा उसको सही करेगा, जो गलत रहेगा उसको गलत कर देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग फ्रेंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसलिए फ्रेंड डीमोटिवेशन होता है। फ्रेंड, लाइक्स करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे वीडियो को देख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं लोग, इसलिए आगे का वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपनी क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है वो 2 घंटे का समय मिलता है इस पेपर के लिए, और टोटल जो मैक्सिमम नंबर है मार्क्स वो 75 नंबर का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। देखिए यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं हम। ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फ्रेंड्स, ये बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आता है क्वेश्चन पेपर। जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट हो, जिसमें आप लोग को समझ में आए, उस लैंग्वेज में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फ्रेंड, हम किसी एक लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और फ्रेंड, किसी किसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और किसी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट में वीडियो बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है। इसलिए
हम बहुत कम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सॉल्व कराते चल रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फ्रेंड इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया? तो फ्रेंड भारत सरकार ने कौन सा कदम उठाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, खेल छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंड, खेल अवसंरचना विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो फ्रेंड इसमें कौन सी योजना शुरू की गई? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। और चौथा क्वेश्चन को देखिए, फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब क्या है? आप स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, फिटनेस से क्या समझते हैं फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आराम और ऊर्जा के साथ दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। इसका जो 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्वास्थ्य को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड इसमें से कौन सा जो है स्वास्थ्य को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड केवल बीमारी का अभाव, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, केवल व्यायाम में संलग्न होना, केवल पोषण पर ध्यान केंद्रित करना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये फिल्में देखना जो है वो फिटनेस का पार्ट नहीं है। और फिटनेस का मुख्य महत्व क्या है? फिटनेस का मुख्य महत्व क्या है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक सुस्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, उसको उत्साह से भर देना ही। फ्रेंड यदि आपका शरीर फिट नहीं रहेगा तो आप ना किसी काम में मन लगेगा, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा और आपको एकदम इरिटेशन जैसा होगा। तो इसलिए फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक सुस्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, ये जो फिटनेस है वो आपको अंदर ऊर्जा भरता है और ऊर्जा के कारण ही आप कोई काम को करने का प्रोत्साहन रखते हैं, आप हिम्मत रखते हैं। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण का लाभ है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है जो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीवन की गुणवत्ता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शरीर फिटनेस का अहम पहलू क्या है? तो शरीर फिटनेस का अहम पहलू क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? तो मानसिक स्वास्थ्य में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भावनात्मक स्थिरता और तनाव प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, फिटनेस व्यक्ति के जीवन में कैसे योगदान देती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुरानी बीमारियों को जोखिम को कम करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिटनेस और वेलनेस के बीच क्या संबंध है? तो फ्रेंड फिटनेस और वेलनेस के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेलनेस की तुलना में फिटनेस अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, मोटापे की परिभाषा क्या है? तो मोटापे की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, मोटापे की परिभाषा करने के लिए कौन सा मापन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का प्रमुख कारण है? तो फ्रेंड मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? शारीरिक गतिविधि का अभाव और अस्वास्थ्यकर आहार, नियमित रूप से पानी पीना, रोजाना एक्सरसाइज करना, संतुलित भोजन करना। तो फ्रेंड ये जो नीचे का जो ये 3 है ये फ्रेंड आप लोगों को ये मोटापे का कारण नहीं है, क्योंकि ये बॉडी को फिट रखने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, शरीर गतिविधि का अभाव।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं 17 नंबर। मोटापे में अनुवांशिकी की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का सामान्य कारण नहीं है? मोटापे का सामान्य कारण क्या नहीं है फ्रेंड? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटापा कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मोटापा कम करने का व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू मैनेज ऑबसिटी? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, स्वस्थ खान पान और नियमित व्यायाम करना। क्योंकि फ्रेंड आजकल व्यायाम बहुत बड़ा योगदान रखता है आपको शरीर को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए, तो इसलिए व्यायाम करना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्वास्थ्य समस्या आमतौर पर मोटापे से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? ए डायबिटीज। डायबिटीज इसका ये वाला सही हो जाएगा। मोटापा हृदय को कैसे प्रभावित करता है? तो ये मोटापा हृदय को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य जोखिम मोटापे के कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मजबूत प्रतिरक्षा। जीवन शैली का क्या अर्थ है? फ्रेंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल? तो फ्रेंड इसका जो मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति जिस तरह से रहता है, जिसमें आदतें, व्यवहार और दैनिक गतिविधियां शामिल हैं, उसे ही तो जीवन शैली कहते हैं। आपका खान पान, रहना, कैसे आप रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसी को ना आप लाइफ स्टाइल बोलते हैं। गाड़ी में चलना, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके बड़ी बिल्डिंग में रहना, वही तो आपका लाइफ स्टाइल है। तो उसी की बात कर रहा है। तो एक व्यक्ति जिस तरह से रहता है, जिसमें आदतों, व्यवहार और दैनिक गतिविधियां शामिल हैं, उसे जीवन शैली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली को अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड ये हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है? तो स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड ये कौन सा कारक है जो जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता है? तो आहार और पोषण, शारीरिक गतिविधि, लंबे समय तक टीवी देखना, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। तो फ्रेंड ये कौन सा जो है वो आपकी जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आहार और पोषण भी आपके जीवन शैली को प्रभावित करेगा, और लंबे समय तक टीवी देखना ये भी आपको जीवन शैली में परिवर्तन लाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ये भी लाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शारीरिक गतिविधि जो है वो आपके जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर कौन सा कारक प्रमुख प्रभाव डालता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खाने की आदतें और शारीरिक गतिविधि का स्तर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, योग कहाँ से आया? वेयर डिड योग ऑर्गेनाइज फ्रॉम? तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड, योग भारत से आया। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सा प्राचीन ग्रंथ योग का मूलभूत शास्त्र माना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन सी होगा, पतंजलि के योग सूत्र से। योग का पिता कौन माना जाता है? तो फ्रेंड योग का पिता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। किस काल को योग की उत्पत्ति की शुरुआत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पूर्व वैदिक काल, 3000 ईसा पूर्व। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो ये फ्रेंड हठ योग, कर्म योग, राजयोग, रनिंग योग ये सभी हैं, बकिर ये सी वाला क्वेश्चन जो है ये आपका नहीं है। योग का मुख्य महत्व क्या है? योग का मुख्य महत्व क्या है फ्रेंड? तो ये
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को में सुधार करना ही योग का मुख्य महत्व है। किस प्रकार का योग ध्यान और मानसिक अनुशासन पर केंद्रित है? किस प्रकार का योग? तो ये भक्ति योग, राइट ऑप्शन ये होगा सही। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक जीवन में योग का दायरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियमित रूप से योग करने का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए लचीलापन और ताकत बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, योग में आसन की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, योग में प्राणायाम को कैसे परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य नमस्कार के एक पूर्ण चक्र में कितने आसन होते हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12 आसन होते हैं। हल आसन का प्राथमिक लाभ क्या है? हलासन का प्राथमिक लाभ क्या है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट है, पाचन में सुधार करता है और रीढ़ को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा योग आसन लोटस पोज के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी पद्मासन जो है वो लोटस पोज के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ासन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पर्वत मुद्रा। 45 नंबर देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार। देखिए अगला, निम्नलिखित पारंपरिक खेलों में से कौन सा आधुनिक डे क्रिकेट के समान है? ऑप्शन नंबर सी गिल्ली डंडा। कंचे के खेल में मुख्य उपकरण क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी मार्बल्स। स्टापू को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड हाफ स्कॉच कहा जाता है। गट्टे के खेल में कितने छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड 5, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेंड बहुत बड़ा है। कंचे के खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंचे का खेल का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड क्या है? कंचे को मारने के द्वारा अधिकतम संख्या एकत्र करना। क्योंकि फ्रेंड हम लोग बचपन में, जिसको हम लोग अपने वहाँ गोली बोलते हैं फ्रेंड, गोली सभी ने खेला होगा बचपन में, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो खेल खेलना पसंद करते हैं फ्रेंड। तो गोली जिसको बोलते हैं, हम लोग गोली को खरीदते भी थे, उसको खेलते भी थे और गोली को जीत के इकट्ठा करते थे और देख के बहुत खुशी होती थी कि हम लोग इतनी गोलियों को जीता है। तो उसी की बात कर रहा है, कंचों को मारना, मतलब कंचे को मारना, गोली को मारना के द्वारा अधिकतम संख्या एकत्रित करना, मतलब अधिकतम गोली को इकट्ठा करना ही क्या है, कंचे के खेल का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, गुट्टे खेलने से अधिकांश किस कौशल में सुधार होता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गिल्ली डंडा दुनिया के किस हिस्से में सबसे लोकप्रिय है? फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स यहाँ हम कुछ शब्दों को जो है भोजपुरी में भी बोल दे रहे हैं, तो इससे आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि फ्रेंड ये हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, फारसी ये भाषा मैटर नहीं करता फ्रेंड। आप लोग किस में समझते हैं और हम कैसे से आप लोग को समझा सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। क्योंकि फ्रेंड किसी, अब हमको पानी पीना है तो ये मैटर नहीं करेगा कि हम प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हैं या स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं, क्योंकि हमें तो पानी ही पीना है। तो फ्रेंड ये भाषा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जिस भाषा में सीख जाएं वही भाषा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए फ्रेंड हम कभी कभी बीच बीच में भोजपुरी भाषा का भी यूज़ कर देते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इससे आप लोग नाराज़ मत होइएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 53 नंबर क्या है, गिल्ली डंडा दुनिया के किस हिस्से में सबसे लोकप्रिय है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड सी
गट्टे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक खेल क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का बड़ा लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, पारंपरिक खेलों का प्रमुख सामाजिक लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए टीम वर्क और बॉन्डिंग को बढ़ावा देना। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का मानसिक लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक खेल सामुदायिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके और लोगों को एक साथ लाकर। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का लाभ नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोगों को पृथक बनाना। 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कैसे पारंपरिक खेल शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं? तो वे शारीरिक गतिविधि और व्यायाम शामिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक खेल को डिजाइन करने में पहला कदम क्या है? तो फ्रेंड ये खेल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य को समझना। 63 देखिए, पारंपरिक खेल को डिजाइन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए सरलता, पहुंच और सांस्कृतिक प्रासंगिकता। अगला देखिए, मनोरंजन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ए होगा, खाली समय के दौरान मनोरंजन और आराम के लिए जानने वाली गतिविधियाँ। जो खाली समय में हम लोग मनोरंजन करते हैं उसी को तो हम लोग मनोरंजन कहते हैं। जो भी काम करें, कोई काम हो, स्टडी करें या जो भी कुछ करें जिससे हमारे मन को शांति मिले, खुशी मिले, उसी को तो एंजॉयमेंट कहते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए एक स्वैच्छिक गतिविधि जो मन और शरीर को ताज़ा करती है। अगला देखिए, मनोरंजन का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। अगला देखिए, मनोरंजन क्यों जरूरी है? तो फ्रेंड मनोरंजन तो भाई सब लोग चाहते हैं, हमारे मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, सही रहे, हमें खुशी मिले, किसी काम को करने में बोरिंग ना हो, इसीलिए तो अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए मनोरंजन करते हैं। तो तनाव कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजक गतिविधि का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए आउटडोर खेल खेलना। अगला देखिए, मनोरंजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए आराम और आनंद को बढ़ावा देना। मनोरंजन गतिविधियों को योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनोरंजन के सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, मनोरंजन दैनिक जीवन का एक भाग क्यों होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करता है। 73 नंबर देखिए, एरोबिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हृदय संबंधी फिटनेस और सहनशीलता में सुधार करता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा जुम्बा का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए डांस यानी नृत्य आधारित फिटनेस एक्सरसाइज। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियमित रूप से एरोबिक्स करने का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। जुम्बा पारंपरिक एरोबिक्स से कैसे भिन्न है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जुम्बा को किसी शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक ठहराव है। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम गलतफहमी है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यह केवल खेल खेलने के बारे में है। क्योंकि फ्रेंड ये जो बता रहा है कि शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम गलतफहमी है, क्योंकि यह केवल खेल खेलने के बारे में है। क्योंकि फ्रेंड कोई खेल केवल खेल के लिए नहीं होता है, वो बॉडी को भी हेल्थ पहुंचाता है, बॉडी को फिट भी रखता है, इसलिए गलत है। शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये जो तीनों हैं ये सब शामिल हैं। अगला देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के विकास के किस पहलू में योगदान देती है? तो आपका राइट ऑप्शन सी है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड ए, गामक कौशल विकसित करना है। अगला देखिए, कौन सा शब्द शारीरिक शिक्षा से नज़दीकी से जुड़ा है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बी, सक्रिय जीवन शैली है। शारीरिक शिक्षा का बड़ा फायदा क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 86, शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस रोकथाम में मदद करती है? तो मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह केवल एथलीटों के लिए है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये सबके लिए है। शारीरिक शिक्षा के बुनियादी पहलू में से एक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगला देखिए, इसमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रमुख घटक है? ऑप्शन नंबर ए, ताकत और सहनशीलता प्रशिक्षण। अगला देखिए, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संतुलित और स्वस्थ व्यक्ति विकसित करना। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण गलत धारणा क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यह शैक्षणिक विषयों के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये बात गलत है कि नहीं है। चलिए अगला देखिए, आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो फ्रेंड शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा का मुख्य महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यह एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को नेतृत्व करने में मदद करती है। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ये सभी शामिल हैं। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा आधुनिक समाज में कैसे मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देकर और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कम करके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लाभ है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, तनाव राहत, मानसिक आराम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का क्या भूमिका निभाती है? स्कूलों में शारीरिक शिक्षा क्या भूमिका निभाती है? तो इसका फ्रेंड राइट ऑप्शन बी, यह समग्र व्यक्ति विकास में मदद करती है। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोटापा और मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद करती है। फ्रेंड यहाँ मधुमेह का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये मधुमेह जो है ये फ्रेंड ये डायबिटीज़ से संबंधित है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं, इसको ही मधुमेह बोलते हैं, शुगर को मधुमेह। चलिए इसको देखिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास में शारीरिक की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए, यह टीम वर्क और सहयोग कौशल बढ़ाने में मदद करती है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, ये क्या है, शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत धारणा क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ए है, यह केवल खेल खेलने के बारे में है। तो फ्रेंड ये गलत धारणा है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के बारे में इसको गलत बताया जा रहा है, क्योंकि ये खेल केवल खेलना ही नहीं होता है फ्रेंड, और क्योंकि ये जो है आप लोग को शरीर को फिट भी रखता है, जैसा कि मैंने ऊपर के भी
कई क्वेश्चनों में बताया है, ऐसा क्वेश्चन आया है कि खेल केवल खेलने योग्य नहीं होता है, यह आपको शरीर को फिट भी रखता है। ऐसा नहीं कि केवल खेल खेला जाता है उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं, वो आपको उपयोग में आपकी हैबिट को, आपके बॉडी को संतुलन बनाए रखता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग को यहाँ पे हम लोग देखे हैं 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए इस पेपर का जो को करिकुलर का था। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।